MS राना साहब ने आज हक़ाइक़ टीवी को फिर टाइम दिया है और एज़ मोटिवेशनल स्पीकर हम इससे ये जानना चाहेंगे कि कौम जिस मायूसी में घिर चुकी है सियासतदानों की करतूतों की वजह से और इनके लूट मार, इनके फ्रॉड फ़रेब, कौम के साथ गलत वादे, झूठ बोलना, मुसलसल झूठ बोलना, और इसके इंजेक्शन कौम को लगा दिए गए हैं कि ये झूठ भी जो है ना, ये भी आपके लिए एक तबर्रुक है। हम MS राना साहब का आज वो पहलू आपके सामने ला रहे हैं जो एक मोटिवेशनल स्पीकर की हैसियत से कौम को इस मायूसी से और दोबारा अच्छे जज्बे से काम करने के लिए तैयार करना है हमारा काम। राना साहब, उस पर ज़रा मैं चाहता हूँ आप रोशनी डालें कि उसका क्या तरीक़ेकार है। जी, बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर हक़ाइक़ टीवी का। देखें जी, इस वक्त जो हालात वाक़यात हैं इस मुल्क के, यकीनन पूरी कौम बड़ी मायूसी का शिकार है, बड़े तज़ब्ज़ुब में मुब्तला है, लोगों को डायरेक्शन नहीं मिल रही, रास्ता नहीं मिल रहा। और एक बात जो भी आपने की, ये ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि हुक्मरान हमारे साथ मुखलिस नहीं है उस तरह से जिस तरह से उन्हें होना चाहिए। तो मैं इसका दूसरा पहलू देखता हूँ जो आप ही की गुफ्तगू में भी आपने किया कि देखें, आप पाकिस्तानी अवाम सबसे पहले अपनी तरफ देखें, अपने गिरेबान में झांके कि हम क्या कर रहे हैं। तो क्या फिर उसके बाद हम इस काबिल हैं कि हमें अल्लाह की तरफ से कोई अच्छे हुक्मरान नसीब हों। हमने ग्रास रूट लेवल पे काम किया, लोगों के छोटे छोटे मफादात हैं। बारहा दफ़ा बड़े बड़े एंकर्स ने, बड़े बड़े स्पीकर्स ने इन पाकिस्तानी लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि खुदा का वास्ता है, अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात से निकल के बड़े मकासद की तरफ आप बढ़ें। लेकिन हम आज भी वही सोलंग, नाली, पानी, मतलब ये छोटे छोटे मफादात हैं। आपको मैं फिर कहूँगा कि आप बड़े मासूम आदमी हैं। इन लोगों को उसी से कमीशन मिलती है, उसे बिल्कुल सही ये प्रोजेक्ट लेके सी जाते हैं कि इसमें से कितना खाना है, कितना खाना है। 60% तक ये लोग खाते हैं। सर, ये देखें, बात यह है कि जब ग्रास रूट लेवल पे, छोटे लेवल पे जब हम पॉलिटिक्स देखते हैं तो उसमें भी आम आदमी क्या, हालांकि आपको बताने की ज़रूरत नहीं, माशाल्लाह आप हाईली क्वालिफाइड हैं, 2 किताबों के ऑथर भी हैं, कि ये जो असम्बलियाँ हैं, ये इसका नाम है कानून साज असम्बली। बिल्कुल है, बिल्कुल सही। और आप इनका जायज़ा ले लें, इनमें से कितने लोग वो पढ़े लिखे हैं जो कानून को समझते हैं, मैं आपकी बात को बनाने की सलाहियत रखते हैं। मैं बिल्कुल, वो निकाल दें, मुझे 2-4 होंगे बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वो कानून भी वही बताते हैं जहाँ उनका माली मुफाद हो। सही बात है। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ, चूँकि आज मैं आपके तवस्सुत से बराह रास्त तमाम से मुखातिब हूँ। तो आपने बड़ी अच्छी बात की है कि आपको ये समझना चाहिए पाकिस्तानी अवाम को कि जिस नुमाइंदे को आप भेज रहे हैं, जो MPA है, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली है, MNA मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली, ये कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के जो मेंबर्स हैं, इन्होंने जाके कानून साजी करनी है, कानून बनाने हैं आपके। लेकिन आप तो एक मैट्रिक पास बंदे को इलेक्ट करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो आपके जनाजों पे आता है, वो इसलिए कि वो जनाब आपके खुशी गमी में शरीक होता है। वो भाई, आप ही एक दूसरे की खुशी गमी में शरीक होते हैं, तो फिर अपने अंदर से कोई पढ़े लिखे बंदे को आप MNA इलेक्ट कर दें, उसको मोटिवेट कर दें। दूसरी ये बात पाकिस्तानी कौम आम बड़ी कहती है जी, मिसालें देती है, सुनती है, सब बड़ी अच्छी लगती हैं कि फ़लाँ मुल्क, तरक्की याफ्ता मुल्क का प्राइम मिनिस्टर साइकिल पे आता है, बसों में सफ़र करता है। तो क्या पाकिस्तानी अवाम ने कभी अपने अंदर से ऐसे बंदे को पसंद किया है कि जिसके इतने वसाइल हों, या जो ईमानदार हो, बसों पे सफ़र करता हो, अच्छे अखलाक का मालिक हो? राना साहब, यहाँ फिर मुझे अफसोस है कि मुझे आपको टोकना पड़ रहा है। यहाँ तो जो काली गाड़ी हो, जिसके शीशे काले हों, अंदर बेशक डाकू बैठा हो, जानी बैठा हो, शराबी बैठा हो, हेरोइन का स्मगलर बैठा हो, वो उसे बड़े आराम से कहते हैं बड़ा बंदा है जी, बड़ा बंदा है जी, उसको सलूट करता है, उसको हार डाले। लानत इन लोगों पे जो उन लोगों को बड़ा बंदा कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये मेंटालिटी पाकिस्तानी अवाम को बदलनी पड़ेगी, फिर हुक्मरान अच्छे हैं। और ये कोई हमारी बात थोड़ी है, ये कुरान का फैसला है। जैसी अवाम होगी वैसा हुक्मरान आपको नसीब होगा। किसी बंदे को, आप तो काली गाड़ी में नहीं है जी, बिल्कुल। मैं क्लेम कर सकता हूँ कि पाकिस्तान का 50% पढ़ा लिखा बंदा मेरे नाम, मेरी शक्ल से वाकिफ़ है जी। मैं मैट्रिक में था जब से कॉलम लिख रहा हूँ जी जी, लेकिन मुझे तो कभी काली गाड़ी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पेश आई।
अब देखें जी आप, इसलिए कि मैं चोर नहीं हूँ, डाकू नहीं हूँ, लुटेरा नहीं हूँ। सही सही, मैंने किसी का हक गसब नहीं किया, मैंने किसी की बेड़ी अगवा नहीं की, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया, मैंने किसी की ज़मीन पर कब्जा नहीं किया। तो इन लोगों को जो बड़ा आदमी कहने वाले खुद कितने छोटे हैं, आप ये अंदाज़ा लगा आप लें। उनकी मेंटालिटी का अंदाज़ा ये अंदाज़ा लगाएं। लगा लें आप। तो इस मेंटालिटी से अवाम को निकलना होगा। और अगर हम ये चाहते हैं, ये जो क्राइसिस है ना, ये मैं नहीं समझता कि ये इतने बड़े क्राइसिस हैं कि हम इन क्राइसिस से निकल नहीं सकते। कौमों की ज़िंदगी में इससे ज़्यादा क्राइसिस आए हैं, गुर्बत इससे ज़्यादा लोगों ने देखी है। पाकिस्तानियों ने उस तरह से भी गुर्बत देखी नहीं है जिस तरह की गुर्बत आज भी इंडिया में भी है। ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने, देखिए पाकिस्तान पे खुदा न खास्ता भी तो कोई बमबारी उस तरह से नहीं हुई जिस तरह हिरोशिमा और नागासाकी में हुई है, लेकिन वो आज कौमें कहाँ पे पहुँच गई हैं, टेक्नोलॉजी कैप्चर करके बैठे हुए हैं लोग। और हम क्या कर रहे हैं, हमारी तरजीहात गलत हैं, हमारे रवैये गलत हैं, हम अपने आप से मुनाफिकत करते हैं। हम मिसालें तो पसंद करते हैं जी, तकरीरें करते, मुल्ला भी नहीं थकते जी, उमर फारूक, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थकते ही नहीं हैं। लेकिन क्या आप मुझे बताएं कि आप उन जैसे लोगों को पसंद करते हैं, उन जैसे लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, उन जैसे लोगों के साथ खड़े होते हैं या फॉलो करते हैं, या उन्हें फॉलो करते हैं? आप भी वक्त के फिरौनों को पूछते हैं जिसकी वजह से ये हालात हैं। मैं इसमें हुक्मरानों को बाद में दोष दूंगा जी, माजरत के साथ। सर है ही बात। पहले मैं पाकिस्तानी लोगों को आप तक शऊर की बात पहुंचाना, शऊर की बात करना बहुत बड़ा टास्क बन चुका है इस वक्त, क्योंकि आप तो फ्रॉड को पसंद करते हैं, आप तो इमेजिनेटिव जो 2 नंबर बातें उन्हें पसंद करते हैं, आप रियलिटी को पसंद नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करो और हम इन क्राइसिस से निकले, मैं पूरे वसूख से कहता हूँ, कसम है अल्लाह की, ये कोई क्राइसिस नहीं है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सिर्फ अपने रवैयों को ठीक करें और ये अहद करें, अब अगर आइंदा इलेक्शन आ जाते हैं दोबारा, तो सिर्फ एक बात सोच लें कि अपनी ज़ात के साथ आपने मुनाफिकत नहीं करनी। आप अपने चेहरों को देखें आईने के सामने कि क्या आप अंदर और बाहर से एक हैं। अगर आपको फ़र्क नज़र आए तो फिर इस फ़र्क को ख़त्म करें और एक हों। और जो मिसालें देते सुनते पसंद करते हैं ना, किताबी बातें आप कह देते हैं उन्हें, वही इम्प्लीमेंट करेंगे आप प्रैक्टिकल लाइफ में, तो फिर आप कामयाब होंगे। फिर आपको नेल्सन मंडेला जैसे लोग मिलेंगे। फिर आप तसव्वुर कर सकेंगे कि अमेरिका में एक प्रेसिडेंट भी साइकिल पर सफ़र करता है, लेकिन अमेरिका पूरी दुनिया पर रूल कर रहा है। अगर ये फजूल किस्म की आप जब वो ड्यूल पर्सनैलिटीज़ के साथ आगे बढ़ते रहे, तो फिर तो हालात, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको आप अपनी हालत के बदलने का। तो फिर यही फ़ैसला है और तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। फिर आप रुड़ जाएंगे, मर जाएंगे, लुट जाएंगे, आपको कोई बचाने वाला नहीं होगा। तो मैं तो दुआ करता हूँ जी कि हमें ख़ुदगर्ज़ी हम में से ख़त्म हो, हमें शऊर आए, इखलाकी जुर्रत आए। हम ये जो लुच्चो लफंगों को सलूट करते हैं, जैसे अभी इन्होंने बताया कि हमने कभी देखा कि यार ये बंदा ब्लैक गाड़ी पे आ रहा है, लेकिन ये पैसे कहाँ से इसके पास आए थे? ये आपके टैक्स के पैसे थे, ये आपके साथ फ्रॉड किए गए वो पैसे थे, ये आपकी ये कब्जा ग्रुपों आपकी ज़मीनों जायदादों पे कब्जा किया था वो पैसे थे। ये लोगों की माओ बहनों के बेच के, शराब बेच के, हेरोइन बेच के और लोगों की ज़िंदगियों से खेल के पैसे बनाए गए। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस खित्ते में हम रहते हैं ना जी, इस खित्ते का कल्चर ये है कि जो इनको जूते मारता है उसको ये सलूट करते हैं। इस वजह से बाहर अगर आप इसकी हिस्ट्री में इंटरेस्ट है आपका, जी, तो ये गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम कौम है। बिल्कुल सही, ये गुलामी पसंद है। ये सड़क पे किसी कुत्ते का फटा गिरा हो ना, तो ये फटाफट उठा के अपने गले में डाल लेते हैं कि ये मेरे गले से ना गिराओ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये वो कौम है। नाज़रीन, आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं। और जिस तरह राना साहब ने भी आपसे रिक्वेस्ट की कि अब वक्त दुआ आ चुका, अब दवा का वक्त गुज़र चुका है, अब वक्त दुआ है कि अल्लाह हमें कोई ऐसे रहनुमा जो राहज़न ना हो, राहबर दे दे, हम पे रहम खा ले, हम पे तरस खा ले और इन बेहया, बेशरम डाकुओं, चोरों, लुटेरों, वो कोई भी हो, उसे निजात दे दे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।